नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी किसने और क्यों भेजा है स्वामी प्रसाद मौर्य को बुर्का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैं आपको बताऊंगी कहां मंडरा रहा है जोशीमठ जैसा खतरा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा गया है बुर्का। ठीक सुना है आपने, बिल्कुल बुर्का। ये बुर्का किसने और क्यों भेजा है, ये आप खुद देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बुर्का भेजा है। ये बुर्का उन्हें हिंदू विरोधी बयान लगातार बोले जाने के विरोध में भेजा गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए जय श्री राम के नारे लगाते थे, अब गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस भगवान राम और हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। प्रसाद के इन बयानों के कारण ही परिषद के सदस्यों ने उन्हें बुर्का बेचने का फैसला लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा लगातार हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है, रामचरितमानस का जिस प्रकार अपमान किया जा रहा है, आए दिन ये लगातार राजनीति एक अलग विषय होता है और धार्मिक ठेस पहुंचाना एक अलग विषय होता है। लगातार इनके द्वारा हिंदू समाज को, उनके धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। वो कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं तो कभी बद्रीनाथ में सर्वे की मांग करते हैं, जिसके बाद से वे हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं और अब उन्हें बुर्का भेजा गया है। अब देखना ये है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले में कोई जवाब देते हैं या नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि वो इस मामले में कोई भी तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। आखिर कितने जोशीमठ? ये सवाल इसलिए क्योंकि जोशीमठ जैसे हालात एक और जगह बन गए हैं। हम आपको दिखाते हैं ये जगह कहां है और वहां सूरत हाल क्या है। क्या जोशीमठ जैसा खतरा कुछ और इलाकों में मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जोशीमठ जैसे हालात अब पगनो गांव में भी होने लगे हैं। यहाँ भूस्खलन के बाद घरों में दरार पड़ने लगी है, जिससे लोग बेघर होने लगे हैं। तो वहीं महिलाएं ऐसी स्थिति को देखकर फूट फूट कर रो रही हैं। गांव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की कार्य प्रणाली से भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। 15 से अधिक घर अभी तक पूरी तरीके से प्रभावित हैं, जबकि 42 परिवारों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। वहीं गांव में भूख-भीड़ सर्वेक्षण की टीम पहुंची है, जो भूस्खलन की वजह का पता लगाएगी। ना मेरा तो 14 परिवार है, कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, कहाँ मेरा घर कोड़ी कुछ नहीं है यहाँ। मेरे को ऐसा त्रास लग रहा। देखो तुम खुद मेरे मकान को भी देखो, इतने बड़े परिवार है हमारे, कहाँ हम रहेंगे। प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमको, कहाँ हमको टीन है, कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम। इतने छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रह सकते हैं। हमको आप ही देखो कि कहाँ है, इनके जगह कहाँ पे रहना चाहते हैं। और अभी तक मेरा कोई वो नहीं मिला मेरे को। कितना खतरा है आपको? खतरा बहुत ज्यादा है मेरे को। पूरा ही स्लिप आ रहा है नीचे जी, मकान की तरफ जी। अकेला आदमी हूँ मैं और परिवार ने नाम लिखा था मेरा जी, पर 3 दूंगा और कुछ नहीं मिला अभी तक। पगनो गांव के ग्रामीण ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। गांव के लोगों का कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत नहीं दी जा सकी है और न ही कोई व्यवस्था धरातल पर की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। स्कूली बच्चे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भूस्खलन की जद में आने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। निरंतर गाँव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन गांव वालों को मदद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है।
मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन नहीं सुन रही है, अनदेखा कर रही है और हमारे गांव में इतना 3 महीने से इतना भूखलन हो रहा है कि हमारा पूरा गांव बहने वाला है और कोई हमारा शुद्ध लेने वाले नहीं है। हम जो है जिला प्रशासन से तहसील प्रशासन कई बार आवाज उठा चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी जनता आज सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? जब हमें प्रशासन पहले ही टेंट या कैंप राहत कैंप दे देता तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम इतना चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारे चिल्लाने के बावजूद हमारी आवाजों को दबाई जा रही है। इसी बीच जोशीमठ भूमिसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। करीब 1.5 साल बाद कोर्ट के दबाव में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की 718 पेज की रिपोर्ट में पानी के रिसाव को धूंसगांव का मुख्य कारण माना गया है। वहीं इस रिपोर्ट में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दी गई है। जोशीमठ को लेकर जीएसआई और केंद्रीय जल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ में 81 दरारें देखी गई। इनमें से 42 दरारें हाल ही की है जो जनवरी 2023 की धसाव से जुड़ी हुई है। शेष 39 दरारें 2022 की हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18। और अब आप आसमान से काशी के मंदिरों और घाटों की खूबसूरती को देख पाएंगे। दरअसल अब काशी में एयर बलून राइड नियमित रूप से कराने का फैसला लिया गया है। अब आसमान से कीजिए काशी के दर्शन। आसमान से देखिए काशी कॉरिडोर की भव्यता। टेंट सिटी के साथ अब एयर बलून राइड का मजा भी वाराणसी में मिलेगा। गंगा दर्शन को खुले आसमान से कराने की तैयारी वाराणसी प्रशासन ने की है। यानी अब लोग हॉट एयर बलून राइड का आनंद नियमित तौर पर ले सकेंगे। हॉट एयर बलून से पर्यटक आसमान से काशी का दीदार कर सकेंगे। पर्यटन और विकास प्राधिकरण विभाग ने इसको लेकर समझौता किया है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमित तौर पर एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन होगा। एससीओ के माध्यम से पहला हमने प्रयास किया था। एससीओ में 3 दिवसीय हॉट एयर बलूनिंग की गई थी एज ए रिहर्सल। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था। आज की डेट में यहाँ एक रेगुलर वे में ये हॉट एयर बलूनिंग कराने का विभाग का प्रयास है। एक हमने टेंडर्स का फ्लोट कराया हुआ है लखनऊ से और इसमें संस्था चयन होने के पश्चात यहाँ सीजन मीन्स अक्टूबर टू फरवरी या मार्च तक हम इसको रेगुलर वे में करेंगे। पर्यटन विभाग ने एयर बलून राइड का टेंडर भी एक निजी कंपनी को दे दिया है। ये सेवा अक्टूबर से फरवरी तक चलेगी, जो वाराणसी में 2 से 3 स्थानों से उड़ान भरेगी। इन अलग अलग स्थानों से पर्यटक काशी की आभा आसमान से निहार सकेंगे। इसका नामात्र शुल्क भी लगेगा। ये पहला मौका है जब यूपी में हॉट एयर बलून की सुविधा नियमित रूप से बनारस में मिलेगी। आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें संस्था चयन होने के पश्चात यहाँ सीजन मीन्स अक्टूबर टू फरवरी या मार्च तक हम इसको रेगुलर वे में करेंगे और ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। हम इसमें एडवेंचर से भी इनको परिचित करा सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हॉट एयर बैलूनिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि महोत्सव के दौरान भी इसको स्टार्ट कर पाएंगे। प्रयास है हमारा तब तक ये सारी चीज़ें अगर फाइनलाइज हो गई, अदरवाइज देव दीपावली के जस्ट बाद हॉट एयर बैलूनिंग हो सकती है और इसका प्रयास है। पहली प्राथमिकता ये है कि देव दीपावली के समय अगर ये हम कर पाएँ तो इसको श्योर करेंगे। वाराणसी में पिछले 2 साल से पर्यटकों के आंकड़ों ने इतिहास रच दिया है। देश और विदेशों से लाखों भक्त काशी आ रहे हैं। मां गंगा, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में एयर बलून राइड को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को बनारस से जोड़े रखने के लिए पर्यटन विभाग वाराणसी में एडवेंचर टूरिज्म को नियमित रूप से शुरू करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे काशी में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 18। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसकी भव्यता देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। इस मंदिर के लिए भारत की पवित्र नदियों का जल ले जाया गया और इसके निर्माण में भारत के 12,500 स्वयंसेवकों ने मदद की है।
अमेरिका के न्यू जर्सी में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण में 12,500 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने मदद की। मंदिर के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही यहाँ दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं। इस मंदिर को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक डिजाइन किया गया है और इसमें 10,000 मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाई गई हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के डिजाइन शामिल किए गए हैं। ये मंदिर कंबोडिया में अंकोर वाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। न्यू जर्सी के इस मंदिर के डिजाइन में एक मुख्य मंदिर, 12 उप मंदिर और 9 शिखर हैं। साथ ही 9 पिरामिड शिखर भी शामिल हैं। अक्षरधाम में पारंपरिक पत्थर वास्तुकला का अब तक का सबसे बड़ा अंडाकार गुंबद है। इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। अक्षरधाम के हर पत्थर की एक कहानी है। जिन 4 प्रकार के पत्थर को मंदिर बनाने के लिए चुना गया है, उनमें चूना पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट शामिल है, जो अत्यधिक गर्मी और ठंड का सामना कर सकते हैं। इन्हें दुनिया भर के विभिन्न जगहों से लाया गया है। बुल्गारिया और तुर्की से चूना पत्थर, ग्रीस, तुर्की और इटली से संगमरमर, भारत से ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर भी न्यू जर्सी से लाया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर के ब्रह्मा कुंड में एक पारंपरिक भारतीय बावड़ी है, जिसमें भारत की पवित्र नदियों और अमेरिका के सभी 50 राज्यों सहित दुनिया भर के 300 से ज्यादा जलाशयों का पानी शामिल किया गया है। पूरे अमेरिका से स्वयंसेवकों ने अक्षरधाम के निर्माण में मदद की है। उनका मार्गदर्शन भारत के कारीगर स्वयंसेवकों द्वारा किया गया था। अक्षरधाम के निर्माण के लिए लाखों स्वयंसेवियों ने घंटे समर्पित किए हैं। हिंदू संस्कृति और वास्तुकला का एक मील का पत्थर कहे जाने वाले अक्षरधाम मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 8 अक्टूबर को महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में किया जाएगा। यानी कि 18 अक्टूबर से ये भक्तों के लिए खुला रहेगा। जो भी इस मंदिर को देखने आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमेरिका में हिंदू संस्कृति के इस भव्य निर्माण ने एक बार फिर पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति का परचम लहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ड्रोन शक्ति देख रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर देश में निर्मित ड्रोन एक प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। एयरफोर्स के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा। हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान ड्रोन ने आसमान में ही संदिग्ध चीजों को कैप्चर किया। उसके साथ ही कुछ ड्रोन से आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। शो में 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। इसमें रक्षा, कृषि, हेल्थ, सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होने से एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हाल ही में भारत पहुंचा है। ये विमान गुजरात में वडोदरा के वायु स्टेशन पर उतरा था। यूरोपियन कंपनी
एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदा गया है। विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई। इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी स्पेन गए थे और आज हिंडन एयरबेस पर इसे वायुसेना को सौंप दिया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी में 75 से ज्यादा स्टार्टअप और कॉरपोरेट की भागीदारी हो रही है। इसमें करीब 5000 लोग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आजकल पूरी दुनिया में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन बेहद ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में अनंतनाग में आतंकी सेना से बचने के लिए पहाड़ों में छिप गए थे, जिन्हें ढेर करने में ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा इस ड्रोन एग्जीबिशन को बेहद ही अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की एक्सरसाइज से ड्रोन को लेकर तेजी से विकास होगा और भारतीय तकनीक से बने ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा। आज पूरी दुनिया भारत की ड्रोन शक्ति को देख रही है। जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो एयरक्राफ्ट आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही C295 एयरक्राफ्ट है जिसका की बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये वायुसेना अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया है। एक बार में 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या कार्गो पैलेट्स को भी इस विमान के भीतर ले जाया जा सकता है। वहीं इसमें जो क्रू बना हुआ है उस क्रू में भी टच स्क्रीन के साथ साथ कंट्रोल रूम दिया हुआ है ताकि जो इसमें बैठे हुआ क्रू है उसको भी सावधानी रहे। जो इसकी खासियत है कि ये लगातार 11 घंटे तक लगातार उड़ान भी भर सकता है। वायुसेना के बेड़े में एक और बड़ा एयरक्राफ्ट आज से शामिल भी हो गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।